नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछली सीरीज हमारी सीरीज चल ही रही है और हम लॉर्ड लिटन को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लॉर्ड रिपन को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप सबसे एक आग्रह है कि आप लोग पहली बात तो वीडियो पूरा देखिए। नेक्स्ट आप अगली टॉपिक की डिमांड करिए। जो टॉपिक आपको लगता हो कि हाँ इस चैनल पे आनी चाहिए, उस टॉपिक को आप लोग कमेंट में बताइए। मैं वो टॉपिक देने का पूरा 100% प्रयास करूँगा। नेक्स्ट इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल है। शायद मैं इस वीडियो के बीच में या लास्ट में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। और लॉर्ड लिटन का कब से कब तक था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि वो मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे आपको लिटन बहुत कठोर था, बहुत क्रूर था, वैसे ही रिपन उदारवादी था। भारत के लिए एकदम उदारवादी था ये। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने के लिए बात है, नोटिस एकदम कर सकते हैं आप इसको, कि अंग्रेज का कोई भी अधिकारी हो, ब्रिटिश का कोई भी अधिकारी हो, उसने भारत के भले के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया। चलिए देखते हैं सुगत। लिटन के बाद 1880 में भारत रिपन वायसराय बन के आया। वह ग्लैडस्टोन के प्रधानमंत्रित्व काल का सच्चा उदारवादी व्यक्ति था। जब रिपन भारत जब आया 1880 में, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो ग्लैडस्टोन थे। जिस समय वह भारत आया तब भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी। लिटन के कार्यों के चलते भारतीयों में गहरा असंतोष व्याप्त था। अतः भारत आते ही रिपन ने लिटन के दमनकारी कार्यों पर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। उसने भारतीयों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए लिटन द्वारा पारित अनेक आपत्तिजनक अधिनियमों को रद्द कर दिया और अनेक सुधारवादी कदम उठाए। रिपन उदारवादी तो था, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करवाने से रोक दिया गया। लॉर्ड रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया और इस अधिनियम में क्या था कि जो 7 वर्ष से कम बच्चों को उस समय भी काम पे रखा जाता था, वो बच्चों को नहीं रखा जाएगा। और जो 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनके कार्य करने की अवधि 9 घंटे कर दी गई तथा महीने में 4 अवकाश का प्रावधान किया। ये जो आपको 4 छुट्टियां मिलती है महीने में, अभी भी जिस किसी को भी मिलती है, पहली बार छुट्टी का जो प्रावधान हुआ वो यहीं से हुआ। तो 4 अवकाश जो हमको मिलता है वो भी रिपन का ही देन है। 1882 में रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को रद्द किया और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बहाल की। जैसे सोम प्रकाश जैसी जो पत्रिकाएं जो लिटन के टाइम पे बंद हो गई थी, रिपन ने फिर से सबको बहाल कर दिया। रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। यह स्वशासन 3 भागों में बटा हुआ था: ग्रामीण क्षेत्र, नगर पालिका एवं जिला बोर्ड। रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ भी रिपन की बात की जाती है कि भारतीय स्वशासन का जनक कौन है। लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में भारत की सर्वप्रथम जनगणना कराई। तब से लेकर आज तक हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराई थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो पहली जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो ने कराई थी, लेकिन जो अस्थायी जो लॉर्ड मेयो ने कराई थी वो अस्थायी जनगणना थी। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य चार्ल्स सूट 1854 की शिक्षा सुधारों का मूल्यांकन करना था। हम लोग 1854 का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। मेरे पास पूरा नोट्स है, हम लोग पूरा पढ़ेंगे। पूरा सीरीज चलेगा आपका ये मॉडर्न इंडिया का, एकदम मज़ा आ जाएगा। बस आप लोग साथ देते रहिए, कमेंट एकदम आप लोग करते रहिए। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताते रहिए। आप टॉपिक बताते रहिए, वीडियो हम देंगे। चलिए सुबह 1881 ईस्वी में मैसूर राज्य को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया गया। मैसूर जो कब्जे में कर लिया गया था उसको इन्होंने वापस कर दिया। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल लाया गया। इल्बर्ट बिल रिपन का एक बहुत ही ठोस कार्य था। इल्बर्ट बिल लाया गया जिससे यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमा सुनने का प्रावधान था। ऐसा था कि 1883 के पहले ऐसा था कि जो यूरोपियों के जो मुकदमे थे वो भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकते थे,
लेकिन 1883 में रिपन ने इल्बर्ट बिल पास किया और यह प्रावधान लाया कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो सबके मुकदमे सुन सकते हैं। लेकिन यूरोप के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेज द्वारा किए गए इस विरोध को श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति द्वारा किस अधिनियम को वापस लिया गया? तो 1883 के इल्बर्ट बिल को वापस लिया गया। इल्बर्ट बिल में था क्या क्या? इल्बर्ट विधेयक के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के विरुद्ध सुनवाई करने का अधिकार दिया गया। इस विधेयक के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार प्रदान किया गया। अंग्रेजों के विरोध के कारण इस विधेयक को वापस ले लिया गया। लॉर्ड लिटन द्वारा बढ़ाए गए नमक कर को कम किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा यहाँ से कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। रिपन ने कहा कि मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। रिपन जो जानता था कि उसने कर्म ठीक किए, मुझे लगता है इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। वर्तमान टाइम में मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई भी कह दे कि मेरा मूल्यांकन ईश्वर मेरे कर्मों से करेगा, कोई नहीं कह सकता है। ये तो ऐसे ही बोल दिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर प्रतिबंध दिया गया। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को दिन में 9 घंटे काम करना और 4 महीने का अवकाश का प्रावधान किया गया। यह अधिनियम नील, चाय, कॉफी की खेती पर लागू नहीं था। यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होते थे जहां पर 100 से अधिक लोग कार्य किया करते थे। अब यहाँ हमारा इतना ही। अब आगे हम लोग देखेंगे, लॉर्ड रिपन हो गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन को हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन से आप लोग को क्या याद आ रहा है? कुछ लॉर्ड कर्जन का एक आपको ऐसा कुछ कार्य बताना है जो अभी आपको याद आ सकता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा क्या किया था भारत के लिए? भारत के लिए तो उसने कुछ नहीं किया। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन 1905। हम लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को देखने वाले हैं और आपको या मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो कुछ भी प्रश्न आपके मन में हो वो आप कमेंट करिए, मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।